नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर द नेचुरल हीलर 2222। या आप कह सकते हैं कि आपका स्वागत है महाकाल की दुनिया में, इस प्यारे ब्रह्मांड की दुनिया में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये वीडियो मैं कोई मेरे प्रॉफिट के लिए नहीं बना रहा हूँ। मेरे को महाकाल ने स्वयं ये काम दिया है कि मैं लोगों को जागरूक करूँ, लोगों को जो हकीकत है वो बताऊँ। अब आप इसको कितना परसेंट ग्रहण करते हैं और नहीं करते हैं, क्या करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि दोस्तों, कहीं ना कहीं प्रत्येक मनुष्य अपनी दिशा स्वयं तय करता है। वैसे तो महाकाल ने सब कुछ लिख रखा है, मनुष्य वहीं जाता है जहाँ पे लिखा होता है, लेकिन आप इसमें परिवर्तन कर सकते हो अगर आपको पूरा नॉलेज हो तो जैसा आपने थंबनेल पर देखा होगा कि अगर आप सच में भटक गए हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर मनुष्य का जो पहला कर्तव्य है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पर आ चुके हो और सच में कुछ जानना चाहते हो तो अपनी एनर्जी को इस ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए कमेंट में लिखें हर हर महादेव, या फिर लव यू माई लवली यूनिवर्स। इससे क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी है वो कनेक्ट हो जाएगी और आप अच्छे से सीख पाओगे, और ये जो ब्रह्मांड है वो आपको जीवन में आगे बढ़ने में सहायता करने लगेगा। ठीक है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मनुष्य का प्रथम कर्तव्य क्या है। तो दोस्तों, मनुष्य का जो प्रथम कर्तव्य है वो है स्वयं की खोज। कि आप इस धरती पे किस लिए आए हो भाई, आपका जो सर्वोत्तम लक्ष्य है वो क्या है। जिन लोगों ने यह डिसाइड कर लिया है कि मेरे को ये करना है, लक्ष्य उन्होंने प्राप्त कर लिया है, उनके लिए कोई वो नहीं है। ठीक है। क्योंकि उन्होंने अपना जो लक्ष्य है वो चुन लिया है और उस पर वो कार्यरत हैं। अगर उसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है तो उसका समाधान भी मैं इसमें बताऊंगा। अन्यथा जिन लोगों ने अपना लक्ष्य नहीं चुना है वो भाई स्वयं की खोज करो। ठीक है। और खुद कुछ ऐसे पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जिनसे आपको पता चलेगा कि स्वयं की खोज कैसे करनी है। ठीक है। और आपको कैसे पता चलेगा कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, वाई आर यू हेयर। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि स्वयं की खोज आप कैसे करने हैं। सबसे पहला तरीका है ध्यान, मतलब मेडिटेशन, मंत्र जाप, भोलेनाथ की पूजा करना। ठीक है। व्यायाम करना। ठीक है। व्यायाम मतलब योगा करना। ठीक है। इससे क्या होता है, आपके जो ये चक्रास हैं, जो आपके जो चक्रास हैं बॉडी में होते हैं, ये अलाइन होते हैं और धीरे धीरे आपकी सोल अवेकन होने लगती है, जागने लगती है। उसको पता चलने लगता है कि भाई वाई आर यू हेयर एंड व्हाट डू यू वांट टू डू हेयर। ठीक है। तो ये सबसे पहला तरीका है कि आपको ध्यान करना है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ध्यान का नाम सुनते ही उनको आलस आने लग जाता है, क्या यार, क्या ध्यान, क्या ध्यान। ठीक है। तो भाई ध्यान कोई ज़रूरी नहीं है कि आप है ना मतलब फुल पोजीशन में ही बैठ के करो। ध्यान का मतलब होता है कि आप किसी भी अपना जो ध्यान है, आपके जो विचार हैं, उनको किसी भी एक लक्ष्य पे निर्धारित करना। वो आप कहीं चलते चलते भी ध्यान कर सकते हो, समझ रहे हो। बहुत से लोग तो ध्यान से ऐसे ही नफरत करते हैं कि उनको लगता है कि एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ दोस्तों मैं ये, क्योंकि जब इंसान शुरू करता है तो नहीं कर पाता है भाई। इतना पाप बढ़ गया है यहाँ पे कि स्पिरिचुअली जाने से, स्पिरिचुअल लाइन में जाने से जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो मनुष्य को रोकती हैं, ताकि वो ऐसे ही यहाँ पे भटकता रहे, अपना कार्य ना कर पाए, ना भोलेनाथ के पास नज़दीक जा पाए। तो व्यायाम मतलब ध्यान का अर्थ ये है कि आपको सबसे पहले कहीं भी बैठकर या फिर चलते चलते भी आप ध्यान कर सकते हो। इसका मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। जैसे आप कहीं ट्रैफिक में हो और वहाँ पे आपको कोई आवाज़ देता है आपके नाम से, जैसे बुलाता है कि राहुल, तो आप क्या करते हो, पीछे मुड़ के देखते हो।
लेकिन आपको कुछ नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आपका वहाँ पे ध्यान नहीं था भाई। फिर आप क्या करोगे? आप ध्यान लगाओगे कि अब की बार देखेंगे कि कौन बोल रहा है। आप अपना ध्यान एक जगह करोगे और फिर जब भी वो बोलेगा राहुल, तुरंत पीछे मुड़ के देखोगे, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि ये आदमी अपने को बोल रहा है। तो ध्यान का अर्थ ये है कि स्वयं को, मतलब जो विचार हैं उन पे कंट्रोल करना, आपके मन पे कंट्रोल करके, और जो रियलिटी है उसको देखना। ठीक है, यही ध्यान है। अगर आप किसी भी कार्य में अपना ध्यान लगा रहे हो तो आपको ये करना ही होगा भाई, तभी आप जाग सकते हो और आपको पता चलेगा कि वास्तविकता में आप यहाँ पे क्यों आए हो। ठीक है। दूसरा, देखो दोस्तों, मैं कोई झूठ पाठ नहीं बोलता हूँ। मेरे को भोलेनाथ ने ये कर्तव्य दे रखा है कि मैं आपको बताऊँ, और मैं आपको बता रहा हूँ। अभी देखो, इस पर्चे पे मैंने सब कुछ लिख रखा है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो में। तो आप इन पॉइंटों को ध्यान में रख कर सकते हो। ठीक है, ऐसा संभव, सब कुछ संभव है यहाँ पे भाई। इंसान सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता है। क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिनके उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, जो देवताओं को भी ऑर्डर दे देते हैं कि आप ये करो, तो वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को जागृत किया है, खुद को पहचाना है, खुद की शक्ति को, मनुष्य की शक्ति को पहचाना है। ठीक है, तो आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आप जीवन में भटक रहे हो तो अब तुम्हें क्या करना है? दूसरा जो तरीका है, अगर आप स्पिरिचुअल लाइन में नहीं जाना चाहते, ध्यान नहीं करना चाहते, तो और भी तरीके हैं भाई। दूसरा तरीका ये है कि स्वयं की रिसर्च करो कि तुम में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या तुम में खासियत है, तुम्हारा व्यवहार कैसा है, क्या तुम सही चल रहे हो, समझ रहे हो? तो सबसे पहले अपनी कमियों को देखो, अपनी गलतियों को स्वीकार करो भाई, तभी जीवन में आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाओगे। दूसरा, अपनी खासियत देखो और उसका उचित दिशा में सदुपयोग करो। बहुत से लोग हैं जो, मतलब इतने टैलेंटेड हैं कि पूछो मत, लेकिन वो कुछ नकारात्मकता में फंस कर और खुद को नज़रअंदाज करके अपने जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई, स्वयं की कमियों को देखो और उनको स्वीकार करो। ठीक है, और उनको सुधारो। ठीक है, क्योंकि लोगों को तो बाद में देखना है। अब आप कहते हो कि भाई वो गलत है, ये गलत है, फलाना गलत है, तिकड़ा गलत है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, तुम गलत हो क्योंकि तुम सोच रहे हो। क्यों सोच रहे हो भाई तुम उसके बारे में? इस ब्रह्मांड का सीधा सा स्पष्ट सा नियम है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी में फोकस रखो। ठीक है, अगर दूसरी ज़िंदगी में घुसोगे तो कॉम्प्लिकेशन अपने आप ही होंगे भाई। इसलिए खुद पर ध्यान दो, दूसरों पर ध्यान मत दो। खुद पर ध्यान दो कि तुमने किसके साथ कितना गलत किया, तुमने किसके साथ कितना सही किया। और दूसरों के बारे में तो बाद में सोचना, पहले खुद देखो कि तुम तुम्हारे साथ सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। भाई तुम यहाँ पे आए हो, ऐसे अपना समय व्यस्त कर रहे हो, कुछ आनी जानी नहीं है भाई। ऐसे ही आए थे, ऐसे चले जाओगे। ठीक है। दूसरा है, धरती पर प्रत्येक मनुष्य का सर्वोत्तम लक्ष्य क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। धरती पर मनुष्य का सर्वोत्तम लक्ष्य ये है कि इस ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक जीव को सेवा, अपनी सेवा उपस्थित करवाए। जैसे पेड़ पौधे हैं, उनकी देखभाल करना, लगाना। और भोलेनाथ यही चाहते हैं कि भाई तुम्हें यहाँ पे भेजा है तो तुम इस प्रकृति का नुकसान मत करो, अपने अहंकार में मत आओ, मैं में मत खो। ठीक है, सबके साथ प्रेम भाव से रहो, सबका ख्याल रखो, सबका ध्यान रखो। ठीक है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, यही हकीकत है। मनुष्य चाहे कितना भी धन अर्जित कर ले, कुछ भी, कितनी भी शक्ति अर्जित कर ले, लेकिन ये जो ब्रह्मांड है, ये जो आपका परिवार है, आपके माता पिता है, भाई बहन हैं, सिबलिंग्स हैं, ठीक है, अगर वो आपकी ज़िंदगी में नहीं है, मतलब जो प्यार करने वाले हैं वो आपके साथ नहीं है, तो आप नगण्य हो, आप शून्य हो, निरर्थक हो। आपकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। चाहे आप कितना भी धन कमा लेना, कुछ भी कमा लेना भाई, अगर तुम्हारे आसपास रहने वाले तुम्हारे साथ खुश नहीं हैं या तुम उनके साथ खुश नहीं हो, तो तुम मनुष्य ही नहीं हो, तुम
किसी लायक नहीं हो भाई। ठीक है, यही है मनुष्य का सर्वोत्तम लक्ष्य है कि जहाँ पे वो उपस्थित है, जिनके बीच में वो उपस्थित है, उन सबको खुश रखे और स्वयं भी खुश रहे। चाहे उसके पास कुछ भी मत हो, आपके पास पैसे नहीं है तो आप उसको इमोशनली मोटिवेट कर सकते हो भाई, प्यार दे सकते हो। ठीक है, और इमोशनली जो मोटिवेशन होता है उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है। हाँ, मुझे पता है आज की दुनिया है जो मोह माया में फंसी हुई है, उनको सांसारिक वस्तुओं से बहुत प्यार है, लेकिन सांसारिक वस्तुएं यहीं रह जाएगी भाई, कहीं नहीं जाएगी। इसलिए इस चीज़ को समझो अच्छे से। ठीक है, फिर क्या है, फिर अगला पॉइंट है कि स्वयं की प्रत्येक प्रतिक्रिया को देखो कि तुम किस बात पे कैसा रिएक्ट कर रहे हो। तुम्हारे व्यवहार को देखो कि तुम लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो, खुद के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो, क्या तुम खुद का ख्याल रख रहे हो या नहीं रख रहे हो। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि तुम स्वयं को देखो कि तुम किसके साथ कैसी प्रतिक्रिया कर रहे हो, कैसे बोल रहे हो, कैसा व्यवहार कर रहे हो, स्वयं के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो, जानवरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो, पेड़ पौधों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो, मनुष्यों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो। इन सब चीज़ों को नोटिस करो। मतलब कहने का अर्थ ये है कि सब कुछ भुला के खुद पर ध्यान केंद्रित करो, खुद की कमियां खुद के जीवन में देखो कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपको क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, दूसरा फिर अगला पॉइंट है स्वयं पर विश्वास न करना। कहीं ना कहीं दोस्तों, बहुत से इंसान है ना जीवन में आगे इसीलिए नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि वो खुद पर विश्वास ही नहीं करते हैं। हर चीज़ में उनको दूसरों की राय लेनी चाहिए, हर चीज़ में उनको दूसरों की सहमति चाहिए। अगर कोई मना कर देता है ठीक है, नहीं है, क्यों भाई तुम, वाई आर यू हेयर भाई। समझो इस चीज़ को भाई, खुद पे विश्वास करो, और खुद पे विश्वास करोगे और तभी आप जीवन में आगे बढ़ोगे। और तुम्हारा विश्वास कब बढ़ेगा, जब खुद की कमियों को खुद की योग्यताओं को पहचानोगे और उसमें सुधार करोगे तो ही होगा। सबसे अंतिम पॉइंट है, अगर आप कहीं भी भटक रहे हो तो भाई एक पेपर, ये पेपर आपको एक मामूली सा पेपर दिख रहा है लेकिन ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। और ये एक पेन, इन दोनों को लेना है और भाई आपको लिखना है, जो आपके मन में है वो लिखना है। तुम सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करनी है कि तुम वर्तमान में अंतरात्मा से कैसा फील कर रहे हो। ठीक है, पहले लिखना है, फिर तुम्हें देखना है कि तुम्हें क्या करना है। ठीक है, कौन कौन सी योग्यताएं हैं तुम्हारे पास उनको लिखो। ठीक है, जो कमियां हैं उनको लिखो, कमियों को सुधारो और योग्यताओं पर काम करो। भाई जीवन में अवश्य सफल होगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अगर स्पिरिचुअल लाइन में जाना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान, मंत्र जाप, पूजा पाठ, योगा, ये ऐसे चार हथियार बताए हैं मैंने आपके कि आप स्पिरिचुअली कुछ भी पावर है ना गॉड से रिसीव कर सकते हो। मतलब आशीर्वाद, जैसे पुराने ज़माने में लोग तपस्या करते थे फिर उनको आशीर्वाद मिलता था, वैसे आप भी कर सकते हो भाई। और कलयुग में तो जो तपस्या करने से पहले फल मिलता था ना, वो कलयुग में भाई मंत्र जाप से मिल रहा है। मंत्र जाप मतलब ओम नमः शिवाय, राम राम, राधे राधे, सीताराम, ये जो नाम है, जो मंत्र है, इनके जाप से ही आपको भाई जिंदगी पलट जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। समझ रहे हो, ऐसे चल रहे हो तो ऐसे इस दिशा में चलने लग जाओगे आप, कहीं भी भटक रहे हो चाहिए आप। अगर ये वीडियो आपको ने देख ली है तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट में लिखो हर हर महादेव, और लिखो कि यस आई एम डूइंग माई सेल्फ डिस्कवरी। कमेंट में भाई, लिखावट में इतनी ताकत होती है कि आप पूछो मत। लिखो कमेंट में और अफर्मेशन करो। ठीक है, अफर्म करो, इस ब्रह्मांड को संकेत दो, स्वयं महाकाल को संकेत दो कि हाँ प्रभु, मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ। आपकी अवश्य सहायता करेगा ये ब्रह्मांड भाई। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे दोस्तों जो मैंने आपको बताए हैं। और इसकी जो एक कॉपी है, मतलब जो ये पेज है, इसकी फ़ोटो मैं आपको इस वीडियो में दे दूँगा। ठीक है,
इसको देख लेना और पेपर पेन लेना भाई, सब सोल्व हो जाएगा सब। ठीक है, विश्वास करो मुझ पे, नहीं तो महाकाल पे तो विश्वास करो यार। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। और जो अभी मैं आपको बोल रहा हूँ तो आपको कुछ भी महसूस हो सकता है, लेकिन मैं बता देता हूँ भाई, कि मैं खुद है ना, मतलब पूरी ज़िंदगी यू टर्न हो चुकी है, बस समझ जाओ आप। मैंने स्पिरिचुअली ग्रो किया है, भोलेनाथ के साथ जुड़ा हूँ भाई। कुछ नहीं है ना मेरे पास, तो भी मैं मस्त रहता हूँ। क्यों? क्योंकि अपने पास भाई भोलेनाथ है, ये समस्त ब्रह्मांड है जो मेरे साथ चलता है। समझ रहे हो? इस चीज़ को हल्के में मत लेना। हाँ, ये बहुत हैवी लेवल की बातें बोल रहा हूँ मैं, लेकिन यही हकीकत है। ठीक है, इस हकीकत को समझो। नहीं तो भाई क्या है, एक और वीडियो आएगी आपके सामने, फिर भटक जाओगे, फिर देखोगे, फिर सोचते रहोगे। ठीक है, और फिर वहीं रुक जाओगे। सबसे अंतिम और ज़रूरी पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, शुरुआत करना। अब आपने पढ़ लिया, देख लिया, समझ लिया, लेकिन शुरुआत नहीं करते हो आप, डर जाते हो शुरुआत से, असफलता से डरते हो आप। ठीक है, तो भाई असफलता ही जीत की पहली सीढ़ी है। अगर ये बल्ब किसने बनाया था भाई? न्यूटन ने। हाँ, तो बल्ब अगर वो पहली बार में ही रुक जाता तो बल्ब का आविष्कार नहीं होता। ठीक है, इलोन मस्क अगर पहली बार में ही रुक जाता तो रॉकेट लॉन्च नहीं कर पाता। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई, उनको देखो और खुद को देखो। जिसके लायक बनना है आपको, जिसकी तरह बनना है, उसकी जो योग्यताएं हैं वो आपको ग्रहण करनी पड़ेगी, तभी आप कुछ कर सकते हो भाई। नहीं तो ऐसे ही आए हो, ये वीडियो देखी है, फिर कल दूसरी देखोगे, तीसरी देखोगे, चौथी देखोगे, ऐसे ही चलते रहोगे, कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है। रास्ता मैंने आपको दिखा दिया है, और प्रथम मनुष्य का लक्ष्य, जो सर्वोच्च लक्ष्य है, वो मैंने बता दिया है। सर्वोच्च लक्ष्य मनुष्य का यही है कि इस ब्रह्मांड की एनर्जी को बढ़ाए, सकारात्मकता को बढ़ाए, प्रेम भाव को बढ़ाए, न कि नकारात्मकता को बढ़ाए। ठीक है, चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भवानी, सीताराम, राधे श्याम।